Good morning, student. Again, welcome in your bio class. So, this lecture for class 9 A B C D group. So, I think students in science unit 1 science paper you have got good marks, or I think it will be from your efforts. You have not take some illegal things for your examinations. I expect you, और यदि आपकी ऐसी प्रिपरेशन है तो इट इज़ वेरी गुड. तो फर्स्ट मैं तुम सब लोगों को हार्ड वर्क यदि कर रहे हो तो उसके लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स. और स्पेशली नाइन्थ सी का जो वर्क आया है काफ़ी अच्छा आया है. बीइंग ए क्लास टीचर आई हैव सीन देयर वर्क. सो कैरी ऑन, उसको आपको कैरी ऑन ही करना है, जिसमें कि आगे आप इससे अच्छा ही आप लो और इससे डाउन नहीं हो. तो नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर चल रहा है. वी आर टेकिंग चैप्टर 13 एंड चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, वेयर यू हैव रीड definitions of health and what is the reason when health is failure. Then you have read significance of health का significance क्या है. After that you have read what is the meaning of personal and community issues and how it's affect our health. Then you have read some activities, means your observations surround you. What is your observations around you, which type of people you have observed. Some may be healthy person, some may be sick person, and what is the symptoms you have seen. This is the totally practical work. Now then you have today's we will start 13.1.3. There distinctions between the healthy and disease free. हेल्दी और डिजीज़ फ्री का क्या मतलब है. दोनों सुनने में तो एक जैसे ही लग रहा है. इट इज़ सेम वर्ड बट स्लाइडली डिफरेंस. सो व्हाट इज़ दिस स्लाइडली डिफरेंस वी विल डिस्कस today's lecture. Now there what is the meaning of health, what is the meaning of disease. There are two words you have read, health and disease. The word is actually सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अपने आप में ये एक्सप्लेन हो रहा है. वी कैन थिंक ऑफ ए डिजीज़ और डिस्टर्ब इज़. डिजीज़ को यदि हम उस वर्ड को उसका स्प्लिट करें इट विल बी डिस्टर्ब इज़. डिजीज़ इन अदर वर्ड लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल. डिजीज़ का मतलब होता है जब किसी तरीके का अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है. क्लियर? Literally it means uncomfortable. The word is used is more limited meaning with task of disease when we can find specific and particular cause for discomfort. हम डिजीज़ को उस समय डिस्क्राइब करते हैं जब हम किसी तरीके का हमारे को स्पेसिफिक डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है. मीन्स कभी हेडेक हो रहा है, कभी स्टमक पेन हो रहा है. ठीक है ना. दीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ अनकम्फर्ट. ठीक है. तब वी यूज़ डिजीज़ वर्ड. क्लियर? दिस डज नॉट मीन वी हैव नो दैट एब्सोल्यूट फाइनल कॉज. इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एब्सोल्यूट और फाइनल कॉज क्या है. सिम्टम्स कभी कभी सेम होते हैं, डिजीज़ डिफरेंट हो सकती है. वी कैन से दैट समथिंग इज सफ़र फ्रॉम डायरिया without knowing exactly what has caused the loose motion. For examples, यदि कोई डायरिया से सफ़र कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका रीज़न एग्जैक्टली नहीं पता है क्या है. सिम्टम्स आ रहे हैं बट उस सिम्टम्स का रीज़न क्या है. क्लियर? नाउ वी कैन ईजली सी what is possible to be in poor health without actually suffering from particular disease. अब ये बहुत ईजी है कि पुअर हेल्थ किस तरीके से हो रही है. पुअर हेल्थ कब है? जब हमको पर्टिकुलर डिजीज़ से हम सफ़र. पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़. ठीक है. कभी कभी हम पुअर हेल्थ हमारी बट हम किसी चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अनईजी सा लग रहा है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं. सिंपली नॉट बीइंग डिजीज़ इज़ नॉट द सेम थिंग हेल्दी. तो डिजीज़ का मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं.
Good health is a dancer may mean being able to stretch his body into difficult but gracefully position. गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बॉडी को बिना डिफ़िकल्टीज़ के उसको आराम से स्ट्रेच कर सकें. ठीक है. ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर द म्यूजिशियन में मीन हैविंग एनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हर लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज एंड हर फ्लूट. जैसा फ्लूट है, जैसे फ्लूट आप लोग देखते हो ना, उसमें नोट्स जो है कंट्रोल्ड होते हैं, कौन सा नोट्स चलना है या सुर जो कौन से उसमें है वो कंट्रोल्ड होते हैं और तभी वो एक हारमोनियस वे पे फ्लो करती है और उसको आप प्ले कर सकते हो फ्लूट को. इसी तरीके से यदि हेल्दी पर्सन है तो उसकी हार्ट बीट बहुत अच्छी होगी, लंग्स उसका प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा, उसका एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक प्रॉपर रिदम पे हो रहा होगा. ठीक, तभी उसको हम कहेंगे वो डिजीज़ लेस है. ठीक है, और हेल्दी है. तो यदि डिजीज़ लेस पर्सन है तो 90% हेल्दी होगा. टू हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल्स इन ऑल ऑफ अस इज़ नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ. अब फाइनली ये क्लियर है कि एक पोटेंशियल यदि आप है किसी पर्सन पर, ठीक है, मतलब हेल्दीनेस फील करने की उसमें पोटेंशियल है तो वो एक रियल हेल्थ है और एक रियल हेल्थ के लिए एक रिक्वायरमेंट, इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑल्सो. सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर being a simple cause in form of is identifiable disease. अब पुअर हेल्थ का सिंपल कॉज क्या हो सकता है? पुअर हेल्थ है लेकिन वो डिजीज़ आइडेंटिफाइड नहीं हो रही है, मतलब सिम्टम्स तो आ रहे हैं बट डिजीज़ आइडेंटिफाइड नहीं हो रही. दिस इज़ कॉल्ड एज पुअर हेल्थ. डिजीज़ इज़, यदि डिजीज़ कौन सी है, इट इज़ नॉट कन्फर्म, लेकिन वो हेल्दी नहीं फील कर रहा है, उसके जो रेस्पिरेशन ट्रैक है वो प्रॉपर नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी, पुअर हेल्थ. बट देयर इज़ नॉट डिजीज़ प्रॉपरली आइडेंटिफाइड. यहाँ पे कोई भी डिजीज़ आइडेंटिफाइड नहीं हो रही है. दिस इज़ द रीज़न वाई वी थिंक अबाउट हेल्थ, वी थिंक अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी. कभी भी हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, तो हेल्दी पर्सन के लिए हम अपनी कम्युनिटी को भी उसमें कहीं ना कहीं मेज़र कर रहे हैं. यदि एक हम पुअर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वी विल नॉट से वी आर हेल्दी. वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है. गुड हेल्थ का मतलब बिल्कुल सिंपली आवर कम्युनिटी, आवर सोसाइटी. ऑन अदर हैंड वी थिंक अबाउट डिजीज़, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफ़रर्स. कभी हम डिजीज़ के बारे में सोचते हैं और वी कैन अबाउट इंडिविजुअल सफ़रर. तो ये इस तरीके से डिजीज़ और डिजीज़ फ्री बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट टर्म्स हैं. नाउ हेयर सम क्वेश्चंस हैज़ कम हेयर. स्टेट 2 कंडीशंस दैट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. कौन सी 2 कंडीशंस आपको लिखनी है एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ? स्टेट एनी 2 कंडीशंस essential for being free of disease. Are the answer of these above questions necessary, the same or different? आपको तीनों questions इसको understood करना है. That will be I will give you in your homework portal. Now next point is disease and its cause. Disease or reasons. तो what does disease look like? Disease किस तरीके से दिखाई देती है? Let us now think a little more about disease. The first place, how do we know that there is a disease? कैसे हमें पता चलेगा यहाँ पे डिजीज़ है? In other word, how do we know that the something wrong with the body? हमारी बॉडी पे डिजीज़ है या हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्सेस डिफरेंट दे रही है, अलग तरीके के सिग्नल्स दे रही है, तो हम कैसे, हाउ वी विल गेट दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर द बॉडी? इट इज़ मैनी टिश्यूज़. So we will start or we will just revise previous topic, tissues or cell, where you have read here in 2 or 3 lines. We just give you some conclusions point of the cell and tissues. Cell is the smallest unit of living organisms, and similar type of cell is
एग्रीगेट एंड फॉर्म आर टिश्यूज़ टू डू स्पेसिफिक फंक्शंस। तो यहाँ पे टिश्यूज़ आपको पता है कि क्या है, सेम टाइप के सेल से टिश्यूज़ फॉर्म होता है जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए बॉडी में डेवलप होता है। तो टिश्यू सिस्टम आपने रीड किया हुआ है। द टिश्यूज़ मेक्स अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज़ आगे क्या डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन्स फॉर्म हुए वो ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, एंड इट हैज़ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। नाउ फॉर एग्जाम्पल्स, इफ वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, सो डाइजेस्टिव सिस्टम को यदि आप स्प्लिट करोगे, इट विल बी स्प्लिट इन ऑर्गन्स, ऑर्गन विल स्प्लिट इन टिश्यूज़, एंड टिश्यू विल बी स्प्लिट इन सेल। मतलब ऑर्गन सिस्टम डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुआ है, इट इज़ मेड बाय टिश्यू, ऑर्गन, organ is made by tissue, tissue is made by cell, and cell is a smallest unit of living organism. That's you know very well, right student? So digestive system has different organ, और वो different organ का एक proper function है। stomach है, it help in grinding the food, and the in digestive system when food come in stomach, it is grinded and it is come in form of liquid, and some acid is involved in digested food. This is the function of stomach. अब यदि stomach में कोई डिफ़ॉल्ट है या कोई इसमें डिजीज़ है, कोई ऐसा पैथोजेंस जो स्पेशली ऑर्गन स्पेसिफिक है या किसी एक ऑर्गन पे अटैक करता है, तो वो उस ऑर्गन की क्या हो जाएगा, जो वर्क एबिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो और यदि स्टमक में कोई प्रॉब्लम आई है तो स्टमक की प्रॉब्लम से क्या होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। अब इनडाइजेशन फील हो रहा है, इट इज़ सो वी कैन से इट इज़ प्रॉब्लम ऑफ स्टमक, ठीक है। लाइक एक और एग्जांपल्स दिया है, मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम जो मसल्स और स्केलेटन सिस्टम से फॉर्म है, मीन्स बोन से, मसल्स से, जो हमारी बॉडी को गैदर्ड करके रखते हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। अब कहीं यदि स्केलेटन सिस्टम में या मसल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बॉडी का मूवमेंट रुक जाएगा, इट इज़ ऑल्सो डिजीज़। सो डिजीज़ के पीछे रीज़न क्या है, डिजीज़ के पीछे रीज़न जब हमारी बॉडी सिस्टम कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट हो गई है या वर्क प्रॉपर नहीं कर रही है, तो इट मे बी बिकम disease. Clear? So this way we can find out disease, and doctors confirm what is the symptoms of disease, and in what is the pathogen and suspected pathogens, doctors inform to patient. Clear student कि जो suspected reasons क्या हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जब बॉडी में कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, और इट मीन्स बॉडी शो सम चेंज, और दिस चेंज इज वर्स। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस चेंजेस गिव्स राइज सिम्टम्स एंड साइन ऑफ डिजीज। सो वी कैन से सिम्टम्स इज अ साइन ऑफ डिजीज। यदि कोई सिम्टम्स अपीयर हो रहा है तो इट मीन्स कि उसमें डिजीज़ आ रही है। सिम्टम्स इज a disease, or symptoms and the sign of disease, it feel that something is wrong. यदि कोई symptoms आ रहे हैं तो means something is going wrong in our body. We have to headache, for example we have to headache, we have cough, we have loose motion, we have bounce and with pus. These are symptoms जिनको हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटरनली इंजरी इंटरनली है, बट आपको ऑब्जर्व कैसे हो रही है, बाय सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है। दीज ऑल सिम्टम्स इंडिकेट देयर मे बी डिजीज़, और सिम्टम्स शो करते हैं कि डिजीज़ है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यदि हेडिक है, हेडिक पेन है और हेडिक हो रहा है, इट मीन्स examinations stress, it means you are hungry, it means you have not taken proper sleep,
sleep. These are the some reasons. Symptoms are same but reasons may be different that will be recognized by experts doctor. सिम्टम्स को देख के वो एक्सपेक्ट करता है कौन कौन सा होता है. फिर लैब जो इन्वेस्टिगेशंस हैं लाइक लैब रिपोर्ट्स वो डिफाइन करती है कि किस पैथोजेंस के थ्रू इन्फेक्शंस हो रहा है. सो दीज आर रिलेटेड टू मेडिकल टर्म्स. क्लियर. साइन ऑफ डिजीज ऑल्सो वी physicians will look for the basis of symptoms. Clear. I have discussed this one कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे फिजिशियंस फाइंड आउट करता है. ठीक है. साइन विल गिव यू अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़. साइन से आपको डिजीज़ का एक पर्टिकुलर एक यदि स्नीजिंग प्रॉब्लम है तो मीन्स वो कंफर्म है कि वो कोई आपको से हंग्रीनेस से नहीं हो रही. स्नीजिंग प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को इंडिकेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है. मीन्स तो साइन आपको ये भी शो करते हैं एक स्पेसिफिकसिटी, स्पेसिफिकनेस. क्लियर. क्लियर स्टूडेंट. सो दीज आर द डिजीज एंड इट्स कॉजेज. नाउ there are two terms. It is acute disease and chronic disease. The acute disease first is the manifestations of disease will be different depending on number of factor. बहुत सारे factors पर depend करती है. One of most obvious factor that determine how we perceives the disease in its duration. Some disease last for only short period. जो short period की disease होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है, दिस इज़ एक्यूट डिजीज़. ठीक है. इट्स ओके स्टूडेंट. नाउ राइट नाउ स्टूडेंट, नाउ वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस that the common cold lasts for few days. For example, common cold, it is acute disease. In other alignment can last for long time, even which is our lifetime. But some disease when suffer from by birth or it is for long time, we can say it is chronic disease. Examples like elephantiasis is a very common in some parts of India. It is chronic disease. Clear. So there are acute disease and chronic disease. These activities you just observe surrounding you. First the disease, the person which is disease in which is suffer from acute disease, the person which is suffer from chronic disease. Here you have to identify and differentiate what is the difference between acute and chronic disease and how to define that particular person is suffering from chronic disease and particular person is suffering from which disease? Acute disease. So these are the activities based question answer. Now here student, now next key terms, it is chronic disease and poor health. Chronic disease and poor health, these are two terms and they are interlinked terms. How? Let us we discuss. We can imagine acute and chronic disease have different effects on our health. जो chronic disease है वो स्लो बट स्टेबल इफ़ेक्ट लाती है और एक्यूट डिजीज़ टाइमिंग होती है बट वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है. ठीक है. एनी डिजीज़ दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी will affect our general health as well as. It is because all functions of the body are necessary for general health. General health किसको कहेंगे? जनरल हेल्थ अच्छी है जब उसकी बॉडी के सब फंक्शंस प्रॉपर चल रहे हैं. इट इज़ जनरल हेल्थ. ठीक है. बट इन एक्यूट डिजीज़, लेकिन उसमें आपको एक्यूट डिजीज़ हो सकती है विच इज़ वेरी ओवर वेरी सून, विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफेक्ट ऑफ जनरल हेल्थ. एक्यूट डिजीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में कोई बॉडी ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो. आपकी बॉडी की जनरल हेल्थ बहुत अच्छी है उसके बाद भी एक्यूट डिजीज़ हो सकती है. वाइल इज़ क्रोनिक डिजीज़ विल डू सो. लेकिन तो यदि जनरल हेल्थ अच्छी नहीं है
तो वो क्रोनिक डिजीज़ मैं कंफर्म क्रोनिक डिजीज़ में चेंज हो सकती है. एज फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट कफ एंड कोल्ड. कफ एंड कोल्ड जब टाइम टू टाइम कंटिन्यूसली अपीयर हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इट मे बिकम क्रोनिक डिजीज़. लेकिन या वो एक टाइम बीइंग है 2 or 3 days में वो रिमूव हो रहा है, इट मे बी acute disease. Clear? Most of us get better and become well within a week or so. They are not bad effects on our health. Clear? जैसे कफ एंड कोल्ड है, एक थोड़े से समय के लिए है, तो ये एक्यूट डिजीज़ होगा, ये हमारी हेल्थ को कोई इफेक्ट नहीं करेगा. बट कफ एंड कोल्ड के साथ इफ़ वी डू नॉट लूज वेट, वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ. कफ एंड कोल्ड के साथ हमारी वेट लूज नहीं हो रहा है, हमारी ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम, हमको टायर्डनेस फील नहीं हो रही है, बिकॉज इट इज़ एक्यूट डिजीज़. ठीक है, कि कुछ समय के लिए है कफ एंड कोल्ड, बट दैट वाइज इट विल बी रिमूव. बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ long time and it affect functioning of our organs, so it may become chronic disease like tuberculosis. स्टार्टिंग में धीरे धीरे पुअर हेल्थ स्टार्ट होती है, अल्टीमेटली इट बिकम अ chronic disease. Clear? So these are the some differences between chronic disease and poor health. Student, I thought that you have understood all and each point very clearly. Thank you, student. Have a nice day.